हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे कान्हा जी हैं। इन कान्हा जी की आज छठी है। उनके लिए आज हम भोग थाल बनाएंगे। उसमें हमने कढ़ी, दही बड़ा, चावल, रोटी और कुछ मिठाई बनाई है। सबसे पहले हम उड़द दाल के दही बड़े बनाते हैं। उड़द दाल को धो लेते हैं। इस दाल को हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये भीग गई है। अब इसको मसल के इसके चिक्कल निकाल देंगे। इसको चिक्कल निकालने के लिए काफ़ी पानी से धोना पड़ता है और इस तरह से चिक्कल निकाले जाते हैं। ये देखिए, हमने सारे चिक्कल निकाल दिए हैं। चिक्कल निकल जाने के बाद हम 3-4 पानी से, साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं तो हम सफाई से बनाएंगे और शुद्धता से बनाएंगे। हम उड़द दाल के दही बड़े बना रहे हैं। इसमें आप मूंग की दाल की भी बना सकते हैं और आधा आधा भी बना सकते हैं, आधी उड़द की दाल और आधी मूंग की दाल। अब हमने दाल को, ये देखिए, सफाई से धो लिया। अब हम इसको पीस लेते हैं। पीसने के लिए हमने मिक्सी जार में इसको डाल दिया। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, इसमें बिना पानी के पीसेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो 1-2 चम्मच भले डाल लें और इसको हम ऐसे ही पीसेंगे, वरना इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा और बड़े नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये हम बिना पानी के ही पीसेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि ये पीस नहीं रही थी। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और मूंग की दाल बहुत जल्दी पीस जाती है, पर उड़द की दाल थोड़ा टाइम लगता है। उड़द की दाल थोड़ा देर से पिसती है। मूंग की दाल बहुत जल्दी पीस जाती है, इसलिए इसको हम अच्छे से पीस के ही निकालेंगे। अब ये देखिए, हमारी दाल पिस गई है। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल के पिसी हुई दाल को 4-5 मिनट तक अच्छे से फेंट लीजिए तो वो फ्लफी हो जाएगी, जिससे दही बड़े अच्छे से फूलेंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और दाल को हमने, देखिए, अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हम मिर्च और अदरक बाद में भी कटिंग करके डालेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आप कृष्ण जी से प्यार करते हैं तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे करेंगे तो बिहारी जी अपने आप ही आ जाएंगे। राधा जी के बस में है बिहारी जी। अब ये देखिए, हम दही बड़े में मिर्ची कट करके डाल देंगे। मिर्ची को हम महीन महीन काटेंगे, बीच से पहले फाड़ देंगे, फिर छोटा छोटा महीन करके काट लेंगे। फिर थोड़ी सी अदरक लेंगे, अदरक डाल देंगे। इसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं डालते, मसाला हम ऊपर से डालते हैं। दही बड़े में ज्यादा मसाला नहीं डाला जाता है। अगर आप काजू वगैरह डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डाल के अच्छे से इसको मिला देंगे। कढ़ाई का पानी सूख गया है। अब इसमें तेल डाल देते हैं। तेल थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें हम दही बड़े भी बनाएंगे और कढ़ी की पकौड़ियाँ भी बनाएंगे और कढ़ी भी बनाएंगे। इसी में हम सब बना लेंगे, इसलिए हमने कढ़ाई में तेल ज़्यादा डाला हुआ है। और अब हम दाल को भी मिला लेंगे क्योंकि इसमें नमक और मिर्च अदरक डाली हुई है। इसमें हम 2 पिंच हींग भी डाल देंगे। हींग डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हींग बहुत फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए, और ये उड़द की दाल बादी होती है, इसलिए हींग दादी को मार देती है, इसलिए हींग डालना ज़रूरी होता है। इसमें आप काजू और किशमिश बीच में भी भर सकते हैं। क्यों, थोड़ी सी दाल लीजिए और काजू को बीच में रख के उसको बंद कर दीजिए। अब ये देखिए, हमारी दाल बन के रख गई है और कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। ये हमने हींग डाल दी है और हींग डाल के भी मिला दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। ये कैसे जानेंगे कि तेल हमारा गर्म हो गया है? एक तो तरीका है, जब तेल में धुआं निकलने लगे तो वो गर्म हो गया है। इसको हमने किनारे किनारे ऐसे चला दिया, इसलिए अगर बड़ा किनारे गिर जाएगा तो वो चिपकेगा नहीं कढ़ाई में। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा बैटर डाल के हम चेक कर लेते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब छन्नी में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको उस पर रख देंगे और छेद कर देंगे, उसमें डाल देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हो रहा है। आँच को हम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। जितना कढ़ाई में तेल है उतने बड़े डाल देंगे और फटाफट जल्दी जल्दी डालेंगे, वरना पहले पड़े हुए दही बड़े जलने लगेंगे। बड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर तल लीजिए। अच्छे से सीखे, इसलिए उनको पलट पलट कर सेक लीजिए। हल्का ब्राउन ही रहना चाहिए और ना ज़्यादा कच्चे होने चाहिए, ना ज़्यादा बहुत खरे होने चाहिए। बहुत खरे होंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे और बहुत कच्चे होंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हल्के ब्राउन दबा दबा के अच्छे से सेक लीजिए। और ये देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपके यहाँ कान्हा जी की छठी में क्या बनता है कमेंट करके बताइएगा। हमने दही बड़े छन्नी में लगा के बनाए हैं। बहुत से लोग कटोरी में कपड़ा बांध के भी दही बड़े बनाते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं। वो तरीका भी मुझे पता है, बस ये तरीका बहुत ही सरल है। छन्नी में थोड़ा पानी जरूर लगा लीजिएगा, वरना बड़े उसी में चिपक जाएंगे और उससे निकलेंगे नहीं। इसलिए छन्नी में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। ये मीडियम आंच में पक रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, पर मीडियम आंच में पकने से क्या होगा, ये अंदर तक पक जाएंगे। अगर तेज आंच में पकाएंगे तो वो जल जाएंगे, बस पकेंगे नहीं। कुछ लोगों ने भगवान जी की छठी कल मनाई है 22 तारीख को, दिन शुक्रवार को। कुछ लोगों के यहाँ सूखे बड़े बहुत खाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी ये सूखे बड़े बहुत खाए जाते हैं चटनी लगा के। और
हमारे यहाँ जब बनते हैं तो हम ज़्यादा बनाते हैं ताकि दही में डालने के लिए थोड़े बड़े बच जाएं। अब ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में, वरना ये जलने लगेंगे। अब आज तो किसी को मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज भगवान जी का भोग लगेगा, उसके बाद ही मिलेगा किसी को, इसलिए आज हमारे दही बड़े ऐसे ही रखे रहेंगे। अब हमने दूसरे भी बड़े डाल दिए हैं और दूसरे बड़े जितने रखे थे उतने भी डाल दिए हैं, वो भी हम निकाल लेंगे इसमें तल के। कुछ लोग भिगोने के लिए गर्म पानी में बड़े डाल देते हैं तो वो अच्छे से फूल के भीग जाते हैं, पर उसमें पानी अंदर भर जाता है तो उतना अच्छा स्वाद नहीं लगता है। इसलिए हमने दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसमें हम डालेंगे, जिससे हमारे बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार ऐसे ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा बड़े कितने अच्छे बनते हैं। अब बाकी बचे हुए बड़े भी हम तल के निकाल लेंगे। इनको भी हम मीडियम आंच में ही पका रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम उसको पका लेंगे, तभी हम सारे बड़े उसमें डालेंगे। जब तक हमारे बड़े सिक रहे हैं तब तक हम कढ़ी के लिए बेसन छान लेते हैं, क्योंकि कढ़ी भी बनानी है, इसलिए हमको फटाफट सब काम करना पड़ेगा। ये हमारा बेसन फॉर्चून का है, और कोई भी बेसन हो या आटा हो उसको छान के ही बनाइए, क्योंकि उसमें पता चल जाता है। कुछ हो या ना हो फिर भी आप छान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे इसमें कुछ भी नहीं निकलता है, फिर भी हमने छान लिया है। अब हम बड़ों को दबा दबा के पहले उसमें डाल देंगे, क्योंकि बड़े फूल जाना चाहिए। गरम गरम बड़े हैं, हम इसमें डाल देंगे, तब तक ये फूलेंगे, तब तक हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए बेसन हमने छान लिया है, और बेसन में स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हींग डाल लेंगे। वैसे कढ़ी की रेसिपी हमने डाली हुई है। पकौड़ी बनाने के लिए जब बेसन हम फेंटते हैं तो कैसे जाने कि बेसन उठ गया है और पकौड़ी हमारी फूली फूली बनेगी, इसकी हमने रेसिपी डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। अब बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया है, और आप भी अच्छे से फेंट लीजिएगा। फिटा हुआ बेसन होता है तभी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं। अगर पकौड़ियाँ फूली फूली नहीं होगी तो कढ़ी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप ना बना पाए तो एक बार आप बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आपको और आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी पकौड़ियाँ खूब फूली फूली बनेगी। ना इसमें आप सोडा डालिएगा, कोई भी चीज़ नहीं डालिएंगे, फिर भी आपकी पकौड़ियाँ इतनी फूली फूली बनेगी कि लोग तारीफ करेंगे आपकी। इसलिए अगर आपकी पकौड़ियाँ ना बन पा रही हों तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आप कमेंट नहीं करेंगे, ना ही लाइक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम नए यूट्यूबर हैं, पुराने तो हैं नहीं। पुराने होते हैं तो पुरानों ने अपनी पहचान बनाई हुई है, और हम पहचान बना रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम आपके दिल में जगह बना लेंगे और पहचान बना लेंगे। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती थी, और जब वो कढ़ी बनाती थी तो हम पास में बैठ जाते थे और पकौड़ियाँ भी खाते थे और टेस्ट भी करते थे। आज मेरी मम्मी नहीं है, और हमको जब कढ़ी बनाते तो उनकी याद जरूर आती है। अब हम दही बड़ों को भी थोड़ा हिला देंगे ताकि ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर हो जाएं। और ये हमने दूध में भिगोए थे, और ये देखिए इसमें दूध में भीगे हुए। एक बार आप ऐसे ट्राई करके देखिएगा, फिर बताइएगा ये कितने टेस्टी बनते हैं और पानी वाले कितने टेस्टी बनते हैं। पानी वाले में पानी पानी अंदर रहता है, पानी भर जाता है, और इसमें दूध लगेगा तो अच्छा लगेगा। और अब देखिए हमारी पकौड़ियाँ भी बन रही हैं कढ़ी की। बेसन की कढ़ी स्वादिष्ट लगती है, पर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कढ़ी को जितना ही आप पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कुछ लोग बूंदी की भी कढ़ी बनाते हैं तो पकौड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बस बेसन घोल के उसकी ग्रेवी बनानी पड़ती है। पर उसको भी अच्छे से पकाएंगे तभी वो स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि ग्रेवी पकाई जाती है, पकौड़ी तो बन जाती है उसके बाद डाली जाती है। पकौड़ी में ये होता है अगर फूली नहीं होगी तो कढ़ी अच्छी नहीं लगेगी, पर ग्रेवी जब पकी नहीं होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसको जितना पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी, उसमें एक सोंधापन आ जाता है, इसलिए वो और अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो रही हैं, और हम इसको पकौड़ियों को निकाल लेंगे, क्योंकि अभी लाल लाल हो गई हैं, ज़्यादा लाल नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाल लाल हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए हम इनको निकाल लेते हैं। तेल को निचोड़ निचोड़ के ही पकौड़ी निकालेंगे। अभी इसके बाद हमको और पकौड़ी बनानी है, क्योंकि इतनी पकौड़ी में कढ़ी नहीं बन पाएगी, इसलिए हमको और पकौड़ियाँ बनानी है। अभी ये देखिए कितनी लाल लाल हो गई है, और उसको रख देंगे निकाल के। बेसन की कढ़ी में 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वरना कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। एक तो पकौड़ियाँ बनाते समय बेसन को अच्छे से फेंटा जाए, अगर अच्छा फिटा होता है तो पकौड़ी अच्छी बनती है। अगर पकौड़ी अच्छी बनेगी तभी कढ़ी अच्छी बनेगी। और उसकी जब ग्रेवी बनाएं तो ग्रेवी को अच्छे से पकाएं। और जब बेसन की पकौड़ी बनाते हैं तो कढ़ाई में तेल कम होना चाहिए। हमारी कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हमने तेल को निकाल दिया। कढ़ाई में तेल उतना होना चाहिए कि पकौड़ी डूब ना पाए, पकौड़ी नीचे तला रहे तो पकौड़ियाँ खूब फूलती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमने दूसरी पे पकौड़ियाँ डाली हैं, ये में देखिए पूरी नहीं डूबी हैं, ऊपर ऊपर रह गई हैं।
अब ऊपर का नीचे का तेल उठा के उसके ऊपर डालेंगे और पकौड़ियाँ ऐसे ही फूल जाएंगी। वेजिटेरियन खाना खाने वाले कढ़ी बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ कितनी फूली फूली बनी है, कितनी फ्लफी बनी, कितनी फूली फूली बनी है। ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमको दही चाहिए। थोड़ा दही हम दही बड़े में डाल देंगे, इसी के ऊपर दही बड़े में डाल देंगे। अगर पानी में दही बड़े फूले होते तो पानी निचोड़ के निकालते, ये दूध में फूले हुए हैं इसलिए दही इसी के ऊपर डाल देंगे। इस दही में हमने थोड़ी चीनी और थोड़ा सा नमक मिला दिया था, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सब तो हम ऊपर से डालते हैं, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा मिला दिया था और दही बड़े में डाल दिया है। अब हम बेसन की ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए पहले हमने बेसन डाला और उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाएंगे ताकि उसमें कोई भी फुटकी ना रह जाए, कोई भी लंग्स ना रह जाए, और उसको हम अच्छे से मिला देंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो अच्छे से मिलेगा नहीं, इसलिए पहले थोड़ा सा पानी डाल के मिलाते हैं। रखेंगे जैसे 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच रखेंगे, ज़्यादा तेल नहीं रखेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है और पानी अच्छे से तैयार करके रखेंगे क्योंकि फटाफट पानी डालना होता है। अब हम इसमें दही को भी मिला देंगे और दही को ऐसे मिलाएंगे कि थोड़ी थोड़ी फुटकी रह जाए, जिससे वो अच्छी लगती है कढ़ी। और हम इसको दही को अभी धो के बर्तन सारा सब कुछ पानी इसमें डाल देंगे क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लगता है। अब हम गैस जला देंगे और तेल गरम करेंगे। ये हमने तैयारी इसलिए पहले रख ली है क्योंकि इसमें फटाफट डालना होता है, वरना दही और बेसन फट जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना, इसलिए हम पहले तैयारी करके रखते हैं। हमने तेल इसमें निकाल लिया है। अब हम थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद ये हमने हल्दी घोल के रखी थी, ये डाल देंगे। उसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया ये पूरा हम डाल देंगे और इसमें पानी काफ़ी डालते हैं ताकि पानी जितना ही पकेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और कच्चा पानी हम ऊपर से नहीं डालेंगे। इसमें अभी जितना डालना हो उतना ही हम डाल देते हैं। ये देखिए कितना पतला पतला बनाया है और धीमे धीमे पकते पकते गाढ़ी हो जाएगी। और हम इस समय आँच को तेज ही रखेंगे और कंटिन्यू चलाते रखेंगे, वरना ये दही बेसन फट जाएगा, इसलिए इसमें कंटिन्यू चलाते रखेंगे। इसलिए जब कढ़ी की ग्रेवी बनानी होती है तो वहीं खड़े रह के बनाते हैं, उसमें उसके बाद कोई काम साथ में नहीं हो पाता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर दही और बेसन फट जाएगा तो कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी, पूरा सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये देखिए हम इसको कंटिन्यू चला रहे हैं और आँच को हमने तेज ही रखा है। अब हमको चावल भी धोने हैं तो हम इसको फटाफट यहीं पे धो लेंगे, सिंक पे नहीं जाएंगे वरना ये कढ़ी फट जाएगी, इसलिए धोते भी जाएंगे, इसको चलाते भी जाएंगे। पानी यहीं पे भगोने पे डाल लेंगे, बाद में हम इस सिंक में डाल देंगे। ये देखिए हम यहीं पे चावल भी धोते जा रहे हैं और कढ़ी को भी चलाते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा से हटेंगे तो ये कढ़ी फट जाएगी, इसलिए हम इसको चलाते जा रहे हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी। हम कढ़ी को चलाते रहेंगे वरना ये फट जाएगी, इसलिए हम चावल भी धो लेते हैं और चावल को दूसरी गैस में धो के चढ़ा देंगे ताकि हमारा खाना जल्दी बन जाए फटाफट और हम भोग लगा सकें भगवान का। और जब भगवान का भोग लग जाएगा तभी सबको मिलेगा और सब लोग ऐसे भूखे बैठे रहेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं और फटाफट भगवान का भोग लगा देंगे। अब कढ़ी में देखिए हमारा उबाल आ गया। जब उबाल आ जाता है तब हम इसको चलाना कम कर सकते हैं। अब ये फटेगा नहीं, उबाल आने का मतलब अब ये दही फटेगा नहीं और ना ही इसमें ये ऐसा ही रहेगा। अब ये धीरे धीरे पक रहा है, पकने देते हैं, हम बाकी और काम करते हैं। इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे क्योंकि जलने का भी डर रहता है, इसलिए चलाते रहेंगे। पर इतना ही नहीं, और आँच को हम मीडियम कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज पहले थी, अब हम इसको मीडियम कर देंगे। मीडियम आँच में धीमे धीमे पकेगी। थोड़ी देर बाद हम इसको बिल्कुल धीमा कर देंगे, धीमी आँच में पकती रहेगी। जितनी पकेगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब हम आटा मार लेते हैं रोटी के लिए फटाफट, ताकि जब तक ये पकेगी उसके बाद हम फटाक से रोटी बना लेंगे और साथ में ही काम करते रहेंगे, वरना जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम फटाफट आटा मार लेते हैं। आटे को भी देखिए हमने छान लिया है, इसमें कुछ भी नहीं निकला है, फिर भी हमने छान लिया है। इसलिए अगर खाना बनाएं तो हमेशा आटा छान के बनाएं, चावल देख के ही डालें, दाल देख के ही डालें, इसलिए शुद्धता से बनाएं। तभी तो कहा जाता है घर का खाना है, घर का खाना इसीलिए तो शुद्ध होता है। अब हम आटे को मार लेते हैं और कढ़ी में नमक डाल देते हैं। नमक हम पहले नहीं डालेंगे, कढ़ी में जब एक उबाल आ जाएगा तभी हम नमक डालेंगे। ये नमक डाल दिया, अब कढ़ी हमारी पक रही धीरे धीरे और आटे को हम मार लेते हैं। आटा में जितना चाहिए उतना हम मार लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आटे में, वरना आटा गीला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मार लेंगे और रोटियां बनाएंगे। वैसे हमने रोटियों की रेसिपी डाली हुई है, अगर आपको
रोटियों की रेसिपी चाहिए तो आप देख सकते हो। उसमें कान्हा जी के लिए थाल बना रहे हैं, इसलिए हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। पानी भी शुद्ध होना चाहिए, सभी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान जी का भोग लगता है। भगवान जी का अगर भोग लगता है तो ध्यान से ही बनाना पड़ता है। ये देखिए हम आटा मार लेते हैं। आटा हमारा आधा मर चुका है और कढ़ी भी हमारी पक रही है। देखिए सारा खाना बनेगा तब तक हमारी कढ़ी पकती रहेगी। जितनी कढ़ी पकेगी उतनी अच्छी लगेगी। कढ़ी हमारी मोस्टली पक चुकी है, धीमे धीमे पक रही है। हम इसमें तड़का लगा देते हैं। हम इसमें कड़ी पत्ती का तड़का लगाएंगे और मेथी का तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने कटोरी में तेल डाल दिया है और तेल जब गर्म होगा तभी हम तड़का लगाएंगे। इसमें हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी मेथी निकाल लेते हैं। मेथी डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। तेल हमारा बहुत गर्म हो गया था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, वरना ये जल जाएगा। अब हमने मेथी डाल दी है। मेथी डालने के बाद इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर आता है, कड़वी ज़्यादा नहीं होती है। और ये देखिए हमने डाल दिया है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियों को हम दबा दबा के डालेंगे, जिससे ग्रेवी पकौड़ियों में भर जाए। और अगर ऐसे नहीं करेंगे तो पकौड़ियों में ग्रेवी नहीं भरेगी और पकौड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। फूली फूली ग्रेवी से भरी हुई पकौड़ियाँ रसगुल्ले जैसी लगती हैं, इसलिए और इसमें गरम गरम में ही डालेंगे। चावल देखिए हमारा पक रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था, जिससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये धीमी आंच में ऐसे पक जाएगा चावल। और हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम रोटी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आटा हमने मार लिया था। अब रोटी ही बची है, बाकी सारा खाना बन चुका है। अब हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम गाय की रोटी बनाएंगे। गाय की 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। उसके बाद हम भगवान जी की रोटी बना लेंगे। ये देखिए रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। अब रोटियों में हम घी लगा लेते हैं। इसमें हम देसी घी लगाते हैं। गाय की रोटी में भी लगाएंगे और भगवान जी की रोटी में भी लगाएंगे। और सारा सामान हम रख लेते हैं। हमने चावल भी रख लिए, दही बड़े भी रख लिए हैं। पहले हमने गाय का निकाल दिया है, फिर भगवान जी की थाल लगाते हैं। भगवान जी की थाल लगाने के लिए रोटियों को छुपड़ के रख दिया है और फिर कढ़ी लगाएंगे। कढ़ी को कटोरी में निकाल लेंगे और कढ़ी रख देंगे। दही बड़ा रख देंगे। दही बड़े में भी हम थोड़ा सा मसाला डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने नमक और चीनी मिलाई थी। और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे और चावल भी रख देंगे। चावल में थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल देंगे, जिससे खूब अच्छी खुशबू आएगी। अब हम भगवान जी का भोग लगाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आओ भोग लगाओ भगवान। सबरी के बेर सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। जो तेरे इस भोग को खाए जीवन सफल हो जाए मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, सब भगतन की ये है मर्जी। आओ दरस दिखाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। बाके बिहारी लाल की जय। जय हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की।